हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड स्टूडियो की इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्वाइप रिफ्रेश लेआउट के बारे में सीखेंगे। स्वाइप रिफ्रेश लेआउट को कैसे क्रिएट करते हैं, उसे कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन में मैंने एक वीडियो चलाया हुआ है। ऊपर से स्वाइप करने के बाद एक लोडिंग का इमेज आ रहा है। मैंने ये स्वाइप रिफ्रेश लेआउट को वेब व्यू में करके देखा है, तो मैं उसे भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसे स्वाइप रिफ्रेश करता हूँ तो ये रिलोड हो रहा है। तो आप देख रहे हैं रिलोड हो चुका है। तो इसी को हम लोग शुरू से बनाना सीखेंगे। तो चलिए उसके लिए चलते हैं हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो में और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, मैं एम्प्टी एक्टिविटी चूज करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट, एप्लीकेशन का नाम मैं दे दूँगा स्वाइप रिफ्रेश। तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। स्वाइप रिफ्रेश लेआउट को यूज़ करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी यूज़ करना होगा। तो लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए हम चलते हैं ग्रेडल स्क्रिप्ट में और build.gradle मॉड्यूल ऐप में। उसके बाद मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी ऐड करता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ इम्प्लीमेंटेशन और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड्रॉयड एक्स डॉट स्वाइप रिफ्रेश लेआउट कॉलन स्वाइप रिफ्रेश लेआउट। इसका वर्जन है 1.0.0। उसके बाद सिंक नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो चुका है। उसके बाद मैं चलता हूँ एक्टिविटी मेन में और मैं इसे स्विच कर देता हूँ स्प्लिट व्यू में। और जो हम लोग का रूट एलिमेंट है या रूट लेआउट बोल सकते हैं, वो कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो मैं इसे कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज करके कर दूंगा स्वाइप रिफ्रेश लेआउट। ओके, और मैं इस टेक्स्ट व्यू को हटा दूंगा और यहाँ पर मैं एक लूँगा वेब व्यू। इसका विड्थ मैं दे दूंगा मैच पेरेंट, हाइट मैं दे दूंगा मैच पेरेंट। इसका मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी वेब व्यू। मैं इस स्वाइप रिफ्रेश लेआउट का भी एक आईडी दे देता हूँ, आईडी @+id स्वाइप रिफ्रेश लेआउट। ओके, अब हम लोग चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। मैं यहाँ पर एक वेब व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, वेब व्यू, और एक स्वाइप रिफ्रेश लेआउट का स्वाइप रिफ्रेश लेआउट। मैं Alt+Enter प्रेस करता हूँ ताकि इसके क्लास इंपोर्ट हो जाए। उसके बाद इसका नाम मैं दे देता हूँ स्वाइप रिफ्रेश लेआउट। अब मैं इन दोनों को ऑन क्रिएट में इनिशियलाइज कर देता हूँ। वेब व्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई id r.id डॉट वेब व्यू। XML का वेब व्यू अब हमारे जावा ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज हो चुका है। अब मैं इस स्वाइप रिफ्रेश लेआउट को भी इनिशियलाइज कर देता हूँ। स्वाइप रिफ्रेश लेआउट इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई id r.id डॉट स्वाइप रिफ्रेश लेआउट। ओके, अब मैं इस वेब व्यू में URL सेट कर दूंगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ वेब व्यू डॉट लोड URL में मैं दे देता हूँ http://www.youtube.com। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट तो रन हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर द वेब पेज एट www.youtube.com could not be loaded because error clear text not permitted। तो इस तरह का अगर एरर आता है आप में, तो उसके लिए मैं चलता हूँ मैनिफेस्ट में, एंड्रॉयड manifest.xml। यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर मैं लिखता हूँ
यूजेस क्लियर टेक्स्ट टेरिफिक, इसको मैं ट्रू कर दूंगा। और चूँकि हम लोग वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो इंटरनेट का परमिशन तो ज़रूरी है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं यूजेस परमिशन इंटरनेट। ओके, अब मैं इसे रन करके देखता हूँ फिर से। तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। हम लोगों ने YouTube खोला था, लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि जो हम लोगों ने YouTube URL खोला वो डायरेक्ट YouTube के ऐप में खुल गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो YouTube लिंक खुले वो हम लोग के खुद के एक्टिविटी में खुले। तो उसके लिए हमें एक नया क्लाइंट क्रिएट करना होगा, वेब व्यू क्लाइंट। तो वापस से चलते हैं हम लोग मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, और यहाँ पर हम लोग एक नया वेब व्यू क्लाइंट क्रिएट करते हैं। तो वेब व्यू क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू वेब व्यू क्लाइंट। अब मैं इस वेब व्यू क्लाइंट को इस वेब व्यू के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ वेब व्यू डॉट सेट वेब व्यू क्लाइंट, और मैं इस वेब व्यू क्लाइंट को पास कर दूंगा वेब व्यू क्लाइंट। ओके, अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। अब आप देख रहे होंगे ये जो YouTube है ये लोड हो चुका है, ठीक है ना। ये पूरी तरह से लोड नहीं हुआ है, ऐसा इसलिए क्योंकि YouTube में बहुत सारे जावास्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है। तो वेब व्यू में हम लोग को जावास्क्रिप्ट इनेबल करना पड़ता है। तो वेब व्यू में जावास्क्रिप्ट को इनेबल करने के लिए हम लोग चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में और लिखते हैं वेब सेटिंग्स इक्वल्स टू वेब व्यू डॉट गेट सेटिंग्स। अब उसके बाद वेब सेटिंग्स डॉट सेट जावा स्क्रिप्ट इनेबल्ड, इसको हम लोग कर देंगे ट्रू। तो अब क्या होगा, हम लोग के इस वेब व्यू में जावा स्क्रिप्ट इनेबल हो गया, मतलब हम लोग का जो वेब व्यू है वो जावा स्क्रिप्ट भी रन कर सकता है। तो इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे हमारा जो ऐप है स्वाइप रिफ्रेश एक्टिविटी, उसी एक्टिविटी में ये YouTube खुल रहा है। चूँकि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट भी इनेबल्ड कर दिया है तो अब ये सही काम कर रहा है। अब आप देख रहे होंगे मैं जैसे ही इसे नीचे की ओर स्वाइप करता हूँ तो आप देख रहे होंगे ये लोडिंग बटन आ चुका है, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग कुछ मेथड्स इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग। तो वापस से चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, और तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्वाइप रिफ्रेश लेआउट डॉट सेट ऑन रिफ्रेश लिसनर। उसके बाद न्यू कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये हिंट दे देगा। तो हम लोग यूज़ करेंगे स्वाइप रिफ्रेश लेआउट डॉट ऑन रिफ्रेश लिसनर। तो इसके अंदर में एक मेथड आता है ऑन रिफ्रेश। जब भी हम लोग ऊपर से स्वाइप करेंगे तो ये ऑन रिफ्रेश मेथड काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं वेब व्यू डॉट रीलोड। अब हम दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। तो अब हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। ये थोड़ा सा लोड होने में देर लगा रहा है, ये लोडिंग हो रहा है, ठीक है, ये लोड हो चुका है। अब हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो मैं इसे स्वाइप करता हूँ ऊपर से नीचे की ओर, तो आप देख रहे हैं ये रीलोड हो रहा है। हमारा पेज तो रीलोड हो चुका है, लेकिन आप देख रहे हैं ये अभी तक गया नहीं। तो जब हम लोग का पेज पूरा रिफ्रेश हो जाए या पूरा पेज लोड हो जाए तो ये वाला जो लोडिंग इमेज है वो वापस से गायब हो जाए। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं वेब व्यू क्लाइंट में, इसको एक एनोनिमस क्लास बना देते हैं। तो उसके लिए हम लोग करते हैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और अंत में सेमीकोलन दे दें, और इसके अंदर में एक मेथड को ओवरराइड करेंगे ऑन पेज फिनिश्ड, जब पेज पूरी तरह से लोड ले लें। तो यहाँ पर
मैं लिखता हूँ स्वाइप रिफ्रेश लेआउट डॉट सेट रिफ्रेशिंग, इसको मैं कर दूंगा फॉल्स। तो अब मैं इसे दोबारा से रन करके देखता हूँ। हाँ, अब हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। आप देख रहे हैं हमारा पेज भी लोड हो रहा है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। हमारा पेज भी लोड हो चुका है और रिफ्रेश वाला जो बटन है वो भी गायब हो चुका है। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।